नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन क्लास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा से लेकर चाहे बड़े से बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके अंतर्गत इसका क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है। 100% एक क्वेश्चन निश्चित है। कई छोटे एग्ज़ाम के अंतर्गत 2-2, 3-3 भी आते हैं। तो आज अपन वही टॉपिक जो है शुरू करते हैं, जिसका नाम जो है अपने राज्य के नाम से शुरू हो रहा है और उसी को जो है एक करना है, जिसका टॉपिक का नाम राजस्थान एकीकरण। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान एकीकरण। एकीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि निश्चित तौर पे इसके प्रश्न आते हैं और अपने को तो प्रश्न ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भारत स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है 1947 में। 1947 के बाद जो है प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है कि हमारे भारत के अंतर्गत जितने भी जो छोटी बड़ी रियासतें थी, भारत के अंतर्गत भारत में टोटल जो रियासतें थी एकीकरण के लिए, वो थी 565 रियासतें। दोस्तों, कितनी रियासतें थी भारत में? 565 रियासतें थी। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, पूरे भारत में 565 थी, लेकिन जब भारत के अंतर्गत सभी को एक करके और एक देश का नाम देना भारत, तो उस समय 3 रियासतें जो थी, कितनी रियासतें? 3 रियासतें दोस्तों। इन 3 रियासतों ने अपने विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे। जब भारत आज़ाद होता है तो 562 रियासतों का ही क्या होता है? विलीनीकरण होता है। क्या होता है? विलीनीकरण होता है। यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम भारत के ही हिस्सा रहना चाहते हैं। तो वो 3 रियासतें जो थी, वो कौन कौन सी 3 रियासतें थी? उन तीनों रियासतों के नाम याद होने चाहिए। पहली, अपन भारत के सिरमौर से ही शुरू करते हैं। भारत का सिरमौर कश्मीर। कश्मीर उस समय जो है स्वतंत्र रहना चाहता था, न भारत में मिलना चाहता था, न पाकिस्तान में मिलना चाहता था। दूसरी रियासत हैदराबाद, और तीसरी जो रियासत थी वो थी जूनागढ़। ये जूनागढ़ अपने राजस्थान के अंतर्गत जूनागढ़ का किला भी है, वो ध्यान में रखना, वो बीकानेर का जूनागढ़ का किला। और ये रियासत है जो गुजरात के अंतर्गत स्थित थी। कहाँ पे थी दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों, ये थी 3 रियासतें जो भारत के अंतर्गत विलय पत्र पर साइन नहीं किए थे। तो ध्यान दें दोस्तों, भारत के अंतर्गत पूछ लें, अगर इंडिया लेवल से भी कोई क्वेश्चन अपने एकीकरण से संबंधित पूछ ले, बहुत डीप प्रश्न है, अगर पूछ ले तो सबसे बड़ी भारत के अंतर्गत जो रियासत थी, वो रियासत थी हैदराबाद। भारत के अंतर्गत जो 565 रियासतें थी, उन 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो थी क्षेत्रफल की, वो थी अपने हैदराबाद। तो सबसे बड़ी तो है आपकी हैदराबाद। दोस्तों, ध्यान रखना इसका कि सबसे बड़ी तो पता चल जाता है, लेकिन कई बार क्या कर लेते हैं, छोटा भी पूछ लेते हैं। तो उस समय जो है सबसे छोटी रियासत भारतीय स्तर की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी अपन ने जो है एकीकरण से संबंधित प्रश्न नहीं लिए हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो सबसे छोटी रियासत जो थी, वो रियासत थी बिलावरी रियासत। कौन सी रियासत? बिलावरी रियासत।
ये जो बिलावरी रियासत है वो कहाँ पर थी? तो वो बिलावरी रियासत जो है वो थी आपके कहाँ पे? एमपी के अंतर्गत, और भारत की सबसे छोटी रियासत थी। कहाँ, कौन सी थी? भारत की सबसे छोटी रियासत थी जिसका नाम था बिलावरी। ये आपके एमपी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में उस समय टोटल रियासतें कितनी थी? भारत में तो हो गया, अब है कि राजस्थान के अंतर्गत, हमारे राजस्थान के अंतर्गत कितनी रियासतें थी? राजस्थान कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, कितने हिस्सों में था? तो राजस्थान उस समय जो है कितनी रियासतों में बटा हुआ? कितने ठिकाने और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश, ये दोस्तों तीनों चीज़ें जो थी, इन तीनों को मिलाकर के ही हमारा जो है एकीकरण होगा, जिसका नाम रखा जाएगा सन 1956 के अंतर्गत। 1 नवंबर ऑफ 1956, 1 नवंबर 1956 में अपना जो है एकीकरण होगा, नाम दे दिया जाएगा क्या? राजस्थान। तो देखें दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत रियासतें जो थी वो कितनी? 19, ठिकाने कितने थे? मात्र 3, और केंद्र शासित प्रदेश था मात्र अपना 1। ये हमारे राजस्थान के उस समय के टुकड़े थे। दोस्तों अपन एकीकरण शुरू करने से पहले थोड़े से जो है ध्यान दें कि राजस्थान शब्द जो है कहाँ कहाँ से और किन किन यूरोपीय इतिहासकारों ने उसको जो है दिया था, शब्द नाम दिया था। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जेम्स थॉमस को। किसको लेते हैं दोस्तों? जेम्स थॉमस को लेते हैं। जेम्स थॉमस जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ के अंतर्गत, जो 1800 ईस्वी के अंतर्गत लिखा गया था, उसके अंतर्गत हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र को नाम दिया गया था क्या? राजपूताना। हमारे इस को नाम दिया गया है क्या? राजपूताना। हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र को जिस शब्द से जो है उन्होंने बताया है वो है क्या? राजपूताना। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक इतिहास के अंतर्गत प्रसिद्ध है घोड़े वाले बाबा। क्या नाम है? घोड़े वाले बाबा के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। उनका मूल जो है नाम कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने जो है हमारे राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वह शब्द जो था वह था रायथाना। क्या था? रायथाना जैसे शब्दों का प्रयोग किन्होंने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने भी किया है। दोस्तों अपन एकीकरण पर बात कर रहे थे, तो थोड़े से जो है एकीकरण पर किन शर्तों पर किया जाएगा, किसके द्वारा जो है वो शर्तें लागू की जाएगी, थोड़ा सा उनको भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों भारत के अंतर्गत जब ये इतनी सारी रियासतें थी तो किसी ना किसी को तो जो है इसका नेतृत्व करना था, एक करने के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया? एक विभाग की स्थापना की गई। क्या बनाया? एक विभाग बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? पूछना चाहूँगा मैं अभी आपसे, यहीं पे कमेंट करके मेरे को बताना कि हमारा जो है ये विभाग जो बनाया जाएगा वो विभाग कौन सा था। अब मैं आपको जो है जो विभाग था उसका अध्यक्ष बताऊंगा। उस विभाग के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? दोनों के नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अध्यक्ष तो आसानी से याद रखते हो आप लोग, सचिव की तरफ कम ध्यान देते हो। अब जो नए पैटर्न के अंतर्गत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उनके अंतर्गत सचिव जैसे प्रश्न भी लिए जा रहे हैं। तो अध्यक्ष तो जो है वो हैं आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। और जो आपके सचिव हैं वो हैं कौन? वी.पी. मेनन साहब, ये हैं आपके सचिव। इस विभाग के जो आपको प्रश्न दिया है इसमें आप कमेंट करके मेरे को उत्तर ज़रूर बताना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में आपका भी जो है रिवीजन होना ज़रूरी है। पढ़ा है आपने विभाग कौन सा है, तो वो विभाग मेरे को जो है आप कमेंट के अंतर्गत लिख करके ज़रूर दें। ये था दोस्तों विभाग। अब विभाग की जो है एक बैठक होती है हमारे श्रीनगर के अंतर्गत, और वहाँ पे जो है निर्णय लिया गया कि हम किन को सम्मिलित करेंगे और किन को स्वतंत्र रखेंगे। तो उसके लिए जो है निर्णय लिया गया, विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम कितने जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक अलग रियासत बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, और कितने आय वाले क्षेत्र को भी हम जो है एक अलग से राज्य बना सकते हैं। तो उसके लिए विभाग ने क्या किया? विभाग ने सबसे पहले जनसंख्या का देखा कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत या जिस संघ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या? 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसको क्या कर सकते हैं हम? अलग से जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे सकते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो है हम उसको अनुमति दे सकते हैं। विभाग के अध्यक्ष, सचिव और मेंबर सभी ने मिलकर के ये डिसीजन लिया था। सेकंड डिसीजन क्या था दोस्तों? सेकंड जो डिसीजन है वो लिया कि जिस क्षेत्र की या जिस संघ की या जिस भौगोलिक क्षेत्र की आय जो होती है, वार्षिक आय, वह अगर 1 करोड़ रुपए है। अब अभी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं 48 के समय की, जब देश आज़ाद होता है 1947 की। उसके बाद जो यह विभाग बना, विभाग के अंतर्गत जो है आपके बैठकें होती है, बैठकों के अंतर्गत जो निर्णय लिए गए उनमें तो 1 करोड़ से अधिक की जिसकी वार्षिक आय है, 1 करोड़ से अधिक जो वार्षिक आय वाले, ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे मासिक नहीं है, वार्षिक आय है। वार्षिक आय वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत उन क्षेत्रों को जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अगला दोस्तों अपन लेंगे जिसके अंतर्गत जो है अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई दफ़ा अपने पूछे गए हैं उन प्रश्नों को साथ में लेते हुए अपन जो है एकीकरण करेंगे। किसका? हमारे प्यारे राजस्थान का, जिसे हमारे मारवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत हरियाल और राजस्थान नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो है एकीकरण को हम पूरा करेंगे। दोस्तों अपन ने जो है पढ़ा कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र देखें किस प्रकार का है। थोड़ा सा नक्शे पर ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि नक्शा जो है आपके आधे से ज़्यादा डाउट जो है क्लियर कर देता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर भी फोकस बनाए रखें। तो ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंतर्गत जैसा तैसा भी बना हो आपका राजस्थान है ये, तो इस राजस्थान के अंतर्गत सबसे पुरानी रियासत कौन थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने कांस्टेबल, पटवारी ऐसे एग्ज़ामों के अंतर्गत जो है पूछे गए। दोस्तों यहाँ पे जो है मारवाड़ का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर,
बाड़मेर, ये सारे क्षेत्र आते थे। तो ये था क्षेत्र कौन सा, मारवाड़ कहलाता था। यहाँ पे है दोस्तों उदयपुर, क्या है, उदयपुर, जिसको नाम दिया गया था क्या, मेवाड़। क्या नाम दिया गया दोस्तों, मेवाड़ नाम दिया गया था। यहाँ पे आता है आपका झालावाड़ का क्षेत्र, किसका क्षेत्र, झालावाड़ का क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों उदयपुर के पास भीलवाड़ा, यहाँ पे एक रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत थी, शाहपुरा, और किस जिले में है अभी, तो ये भीलवाड़ा के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ से जो है आपकी एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो दो जिलों को जो है प्रभावित करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना एक क्वेश्चन बनेगा, कर्क रेखा है ये। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे है आपका राजस्थान की राजधानी जिसका नाम है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर। ये है दोस्तों महत्वपूर्ण रियासतें। थोड़ा सा इन पे देखते हैं अपन कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना दोस्तों, जो अपना राजस्थान है उसकी सबसे बड़ी जो रियासत है, जो सबसे बड़ी रियासत है वो तो है आपकी कौन सी, मारवाड़, सबसे बड़ी दोस्तों। अब जब बड़ी पढ़ रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा छोटी कौन सी है। तो छोटी है आपकी शाहपुरा। कौन सी है, शाहपुरा सबसे छोटी है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रश्न सॉल्व कर लेना आप कि शाहपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या थी, छोटी थी। तो ये दोनों प्रश्न शाहपुरा से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखना दोस्तों कि अपने यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत जो टोटल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें जो थी, उन 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। बड़ी हो गई, छोटी हो गई, लेकिन सबसे पुरानी प्राचीन काल की जो रियासत थी वो थी आपकी कौन सी, मेवाड़। तो सबसे प्राचीन रियासत है आपकी कौन सी, मेवाड़। और सबसे नई जो सबसे एंड में बनी थी, महारावल के जो है द्वारा बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी कौन सी, झालावाड़। तो सबसे नवीन बन जाती है कौन सी, झालावाड़। अब अपने बची है पिंक सिटी। ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है उस समय की दृष्टि से, 1948 की दृष्टि से। तो ये जो जयपुर है वो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या है कब की, 1941 ईस्वी की। इस 1941 ईस्वी की जनगणना के आधार पर, जनसंख्या की दृष्टि से, जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। यहाँ पे जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। ये थी दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण रियासतें। अब इन रियासतों को भी मिलाना है किसमें, हमारे प्यारे राजस्थान में। अब आपको थोड़ा सा जो मुख्य मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं थोड़े से उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार रिवाइज कर लिया जाता है प्रश्न, नए प्रश्न न बना करके उन्हीं प्रश्नों को वापस से जो है दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि रियासतों को पहले जो है तोपों की सलामी देने की अनुमति थी अंग्रेज़ों के द्वारा, कि आप तोपों की सलामी दे सकते हैं अपने महारावल को, अपने शासक को। तो ऐसी कौन सी वो दो रियासतें थी जिनको इस प्रकार की कोई जो है अनुमति नहीं थी, जिनको तोपों की सलामी की अनुमति नहीं थी। तोपें जो थी उन तोपों की सलामी, तोपों की सलामी की अनुमति नहीं थी। तो वो दो रियासतें कौन कौन सी थी। प्रश्न आगे ये ध्यान रखना कि ये जो सलामी वाला प्रश्न है,
पटवार वाले एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा गया है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे दो रियासतें कौन कौन सी थी, तो एक तो थी आपकी कौन सी, शाहपुरा, और दूसरी कौन सी थी, किशनगढ़। ये दो रियासतें ऐसी थी जिनको अधिकार नहीं था तोपों की सलामी लेने का देने का। अब ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो क्षेत्र आते हैं अपने राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, राजस्थान के किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पे भरतपुर, अलवर के पास ही आता है भरतपुर, और यहाँ पे आता है आपका कौन सा, धौलपुर। तो ये भरतपुर और धौलपुर ये दो जाट रियासतें थी दोस्तों। ये कैसी रियासतें थी, दोनों ही जाट रियासतें थी। ये दोनों जाट रियासतें थी, और ये दोनों जो जाट रियासतें थी वो भाषा के आधार पर, ये दोनों जो रियासतें थी वह भाषा के आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी। ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछने लायक भी है कि राजस्थान की वे कौन सी दो रियासतें जो भाषा के आधार पर राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। तो ये दोनों ही रियासतें कौन कौन सी, भरतपुर और धौलपुर, राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। वो मिलना चाहती थी कहाँ पे, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिलना चाहती थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, आप पुटअप जरूर करें, राइट डाउन करें अपनी नोटबुक के अंतर्गत। अब आगे ये भी ध्यान दें कि अगर दो जाट रियासतें हो गई तो एक ना एक तो जो है मुस्लिम रियासत भी थी हमारे यहाँ पे। तो वो मुस्लिम रियासत कौन सी थी, ये जो अपना भरत जो है भीलवाड़ा है, इसके ऊपर ही यहाँ पे है एक टोंक जिला है, कौन सा, टोंक जिला है। अब वर्तमान में ये जिला है, लेकिन उस समय जो है जो रियासत थी तो यह एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कौन सी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम है क्या, टोंक। दोस्तों ये तो था अपने रियासतें जो जहां मिलना चाहती थी, कैसी थी। अब एक और प्रश्न यहाँ पे ध्यान दें कि हमारे यहाँ की रियासतें जो थी भारत में ही नहीं रहना चाहती थी। राजस्थान तो दूर की बात, अपने यहाँ भारत में भी वो नहीं रहना चाहती थी। वो कहाँ जाना चाहती थी, तो वो जाना चाहती थी आपके कहाँ पे, पाकिस्तान के अंतर्गत। कहाँ पे जाना चाहती थी, पाकिस्तान में। और वो दो रियासतें कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे आता है मारवाड़ के अंतर्गत ही हमारा क्षेत्र, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। ये हनुमंत सिंह जी जो है अपने भारत में नहीं रुकना चाहते थे निजी कारणों से। और ये जो मुस्लिम रियासत है, ये दोनों ही रियासतें अपने भारत में नहीं रुकना चाहती थी और मिलना चाहती थी कहाँ, पाकिस्तान में। ये तो था दोस्तों अपने रियासतों का। ये सारे प्रश्न 100% पुटअप करने लायक है जो आपके लिए जो है दिए गए हैं। अब ध्यान दें दोस्तों कि जो हमारा ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, अंग्रेज उसको कैसे, कौन सी जो है स्तर पर रखते थे, क्योंकि भारत के अंतर्गत अंग्रेज़ों के द्वारा 3 श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रों को बांटा गया था। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे, ए श्रेणी के क्षेत्र, बी श्रेणी के क्षेत्र और सी श्रेणी के क्षेत्र। वे क्षेत्र जिन पे वो प्रत्यक्ष रूप से जो है अधिकार किए बैठे हैं और स्वयं जो है शासन कर रहे हैं, वो तो ए श्रेणी के। बी श्रेणी के जहाँ पे उनके जो है एजेंट काम किया करते थे, जिनको पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। और सी श्रेणी के अंतर्गत जहाँ पे जो है पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय होता था। तो भारत में ये राजस्थान के अंतर्गत ये 2 श्रेणियाँ अपने विद्यमान थी। तो राजस्थान को तो रखा गया था किस में, बी श्रेणी में। ये जो राजस्थान है, राजस्थान को कहाँ रखा गया था, बी श्रेणी में। अभी अपन ने पढ़ा
कि जो 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो किस में था? इसमें था, सी श्रेणी के अंतर्गत। अजमेर मेरवाड़ा किस में था? सी श्रेणी में। वो अपन आगे जो है चरण पढ़ेंगे, उन चरणों के अंतर्गत लेते हैं। दोस्तों अपने यहाँ पे ध्यान दें कि जो इतना सारा क्षेत्र जो मिलेगा वह क्षेत्र कहाँ, कितने समय में मिलता है? दोस्तों शुरू हो जाती है प्रक्रिया 1948 में। कब शुरू हो जाती है? 1948 में हमारे राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ख़त्म होती है कब? 56 के अंतर्गत, 1956 के अंतर्गत। तो समय कितना लगता है? यहाँ पे ये प्रश्न ज़रूर ध्यान दें, ये प्रश्न क्या है और अपने समय कितना लगा है पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ कि राजस्थान के अंतर्गत एकीकरण का समय कितना था। यहाँ पे दोस्तों संविधान के जो समय है, कई बार बच्चे उनको जो है हड़बड़ी के अंतर्गत पुटअप कर लेते हैं, उनको भर लेते हैं, जबकि जो पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो समय लगता है कितना अपने? 8, 7, 14। ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा। तो 8 क्या है? वर्ष, 7 क्या है? माह और 14 क्या है? दिन। ये समय लगता है किसका? राजस्थान के एकीकरण का। अपने संविधान के एकीकरण का यहाँ पे नहीं लिखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अपने वो जो है इसमें नहीं करना है। तो अगला अपन जो है इसमें लेंगे क्या? चरण, कौन सी रियासत कौन से चरण में मिलती है और उसकी क्या विशेषता है, वो अपन इसमें लेते हैं रियासत में। तो दोस्तों अपने जो है राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत अपन ने देखा था समय कितना लगता है। तो दोस्तों एकीकरण के अंतर्गत जो समय है वो मैं फिर से आपके सामने थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि जो है अपने ध्यान रखना है। 8, 7, 14, 8, 7 और 14, 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन, ये ध्यान रखना है। अब अपने जो है चरण भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान का संपूर्ण चरण जो है वो कितने समय में होता है, कितने चरण लेता है। तो चरणों की संख्या हो जाएगी आपके कितनी? 7 चरण हो जाएगा। इस 7 चरण के अंतर्गत अपनी जो रियासतें हैं उन रियासतों को जो है लिया जाएगा, पूरी सम्मिलित किया जाएगा वर्तमान राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे, तारीखें लिखेंगे, याद करना है और विद ट्रिक याद करना है, ताकि ऐसे नहीं कि अपन जो है लिख लिया, पढ़ लिया, बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बार बार रट रहे हैं। रटना वटना कुछ नहीं है। तो देखें, पहले अपने 7 चरण हैं, इसलिए मैं 7 जो है नंबर आपको बता रहा हूँ। वो 7 नंबर याद रखने हैं। मोबाइल के अंतर्गत जैसे अपन याद रखते हैं, मोबाइल नंबर की तरह ही नंबर है, उस नंबर को अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ये नंबर जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये है नंबर अपने चरणों की दिनांक। पहला चरण 18 तारीख को, दूसरा 25 को, मात्र 7 दिन बाद ही, और तीसरा चरण जो है 18 अप्रैल, चौथा 30 को, वापस जो है 15 को, फिर 26 को और फिर 10 को। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये तो हो गया अपने दिन। अब है अपना माह याद रखना है। पहले दिन के लिए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 2-3 दफ़ा अपन बोलते हैं तो याद हो जाता है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये हो गया आपके। फिर आपको जो है क्या करना है, सीधे ही मैं माह में न जा कर के सीधे आपको वर्ष में ले जाता हूँ। दोस्तों वर्ष में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है अपने सब आएंगे कब? 1900 में ही आएंगे। कब आएंगे? 1900 के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो
तो 1900 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो अब मैं 19 यहाँ पे लिखूँगा नहीं। आप सीधे ध्यान रखना 348 कितनी बार, 348, 2 49, 1 50 और 1 56। ये एक क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, देखें यहाँ पे अपने पहला जो है महीना वो है तीसरा महीना, मार्च का महीना। 18 मार्च 1948 को अपना जो है एकीकरण की शुरुआत हो जाती है, पहला चरण शुरू हो जाता है। तो इसका नाम जो है क्या रखा जाए, नाम के लिए भी जो है बैठकें होगी। अपन पहले रियासतें लेते हैं कि इसमें रियासतें कौन कौन सी थी। तो रियासतें यहाँ पे मैं आपको देखते हैं, अपना पहला चरण है। पहली क्लास के अंतर्गत जब भी हम पहले स्कूल जाते हैं तो सीखते क्या हैं, ABCD। तो यहाँ पे मैं केवल क्या लिखूँगा, ABCD। और बच्चों को जब ABCD बताई जाती है पहली बार तो नानुक्र होता है, इसलिए वो नी करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नी। ये है अपने एकीकरण के अंतर्गत रियासतें। अब इन सब का एक संघ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, संघ बनाया जा रहा है। सबको पता है कि हमने संघ बना लिया, लेकिन संघ का नाम क्या रखा जाए, उसका सुझाव कोई ना कोई तो दे। तो नाम रखा जाएगा मत्स्य संघ। क्या नाम रखा जाएगा, मत्स्य रखा जाएगा, मत्स्य संघ रखा जाएगा। मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य संघ जो है इसका नाम रखा गया। दोस्तों ये नाम रखवाने वाले यानी इस नाम को बताने वाले व्यक्ति जो थे, इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है यहाँ पे, उस प्रश्न को लिख लेना आप। इस मत्स्य संघ का जो है नाम जिन्होंने सुझाया था वे हैं कौन, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। मुंशी जी ने सबसे पहले कहा था कि ये तो महाभारत के समय का क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जो है मत्स्य क्षेत्र कहा गया है महाजनपद काल में, तो इसका नाम होना चाहिए मत्स्य संघ। तो उन्होंने जो है इस नाम को सजेस्ट किया। जब रियासतों का एकीकरण कर लिया जाता है तो उस समय कहा गया कि भाई हेडक्वार्टर कहाँ रखेंगे, राजधानी कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ही आती है आपकी राजधानी जिसका नाम है अलवर। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये जो 4 रियासतें हैं। और नी से मैं बता रहा हूँ आपको नीमराणा जो एक ठिकाना हुआ करता था। अब राजधानी बन गई यानी कि अपना ऑफिस बन गया, तो अब क्या करवाना पड़ेगा, उद्घाटन कराना पड़ेगा। तो उद्घाटन करते हैं पहले चरण का NV गॉडगिल। NV गॉडगिल यानी कि पूरा नाम नरहरि विष्णु गॉडगिल। इनके द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, उद्घाटन कर लिया जाता है पहले चरण का। हमारे यहाँ के जो पहले चरण के प्राइम मिनिस्टर, उस समय CM नहीं हुआ करते थे, उस समय PM हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे किसको बनाया जाएगा, शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया जाएगा दोस्तों, शोभाराम कुमावत को जो है PM बनाया गया। अब कहा कि सबको जो है पद दे दिया, तो यहाँ पे किसी एक को मैन हेड भी रखना पड़ेगा राष्ट्रपति की तरह। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा पद सृजित किया गया था राज प्रमुख का। तो वह राज प्रमुख जो है हम किन को बनाएं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। राज प्रमुख उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पद रहा है। तो यहाँ पे राज प्रमुख बनाए जाएंगे किसको, उदय भान सिंह को। किसको दोस्तों, उदय भान सिंह को जो है ये क्या बनाया जाएगा, राज प्रमुख बनाया जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, ये हो गया अपने पहला चरण। यहाँ पे जो प्रश्न आया गया है वो प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान दें। जो प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो जो प्रश्न 2016 के अंतर्गत पूछा गया था, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड का जो GK का प्रश्न होता है 2016 का, उसमें आपके ये प्रश्न पूछा गया था
कि राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें जो है सम्मिलित थी। तो सम्मिलित थी कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब है दोस्तों दूसरा चरण। दूसरा चरण मैंने आपको कहा था मात्र 7 दिन बाद में। कब? 7 दिन बाद में। तो महीना चेंज नहीं होगा, महीना वो की वो रहेगा। मार्च का महीना 25 तारीख और 1948 ईस्वी को दूसरा चरण बनता है। और दूसरे चरण जो बनता है यहाँ पे कई आपको गाइडों के अंतर्गत कुछ नाम मिलेगा, कई गाइडों में कुछ नाम मिलेगा दूसरे चरण का, लेकिन नाम जो है वह आप 100% सिक्योर होना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम एक ही याद रखना, पूर्व राजस्थान। यहाँ पे पूर्व राजस्थान नाम रखा गया दूसरे का, और ये 100% जो है सत्य भी है, क्योंकि कई जगह संयुक्त राजस्थान दे दिया, राजस्थान दे दिया। यहाँ पे राजस्थान नाम नहीं आएगा, यहाँ पे पूर्व राजस्थान आएगा। दोस्तों यहाँ पे रियासतें कितनी थी? तो पहली में तो थी रियासतें कितनी? 4 और 1 ठिकाना। दूसरे में रियासतें कौन कौन सी थी? उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है। आजकल हर एक जो है बाबू को रखते हैं झाड़ू निकालने के लिए घरों के अंतर्गत, तो पूछते हैं कि भाई झाड़ू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक वाक्य है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बाबू को पूछा जा रहा है कि झाड़ू कैसे निकालूं, यानी बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। ये हमारी रियासतें हैं, 9 रियासतें। कितनी रियासतें? 9 रियासतें जो दूसरे चरण के अंतर्गत मिलती है। संख्या ध्यान में रखें दोस्तों, आज तक प्रश्न नहीं किया गया है संख्याओं का, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा भी जा सकता है कि दूसरे चरण में कितनी रियासतें सम्मिलित हुई थी। तो 9 रियासतें। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, बाबू, बांसवाड़ा, बूंदी। जा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, की यानी किशनगढ़, को यानी कि कोटा, प्र यानी कि प्रतापगढ़, सा यानी कि शाहपुरा और टो यानी कि टोंक। ये 9 रियासतें हैं अपनी। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये हमारी रियासतें हैं। अब जो है यहाँ पे राजधानी बनाई जाती है दूसरे चरण में, किसको? कोटा को। उद्घाटनकर्ता वो की वो नरहरि विष्णु गौडगिल। यहाँ पे चेंज होता है पीएम और राज प्रमुख। पीएम जो है यहाँ पे बनेंगे गोकुल लाल असावा। कौन बनेंगे? गोकुल लाल असावा जो है क्या बनाया जाएगा? यहाँ पे पीएम बनाया जाएगा। और राज प्रमुख यहाँ पे जो है किसको रखा जाएगा? कोटा के ही जो भीम सिंह है, इनको क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। अब ध्यान दें दोस्तों, ये 2 चरण हो जाते हैं। तीसरा चरण अभी मैंने आपको बताया। अब जो है क्योंकि 25 के बाद नेक्स्ट मंथ की डेट आती है, तो यहाँ पे जो है 18 अप्रैल 1948 को अपना कौन सा चरण होता है? तीसरा चरण होता है, जिसका नाम रखा गया था क्या? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। इसका तीसरे चरण का नाम रखा गया था। यह है आपका संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण। अब जो है तीसरे चरण में क्या होता है? अपने टोटल 19 रियासतें हैं, उनमें से 13 रियासतें सम्मिलित हो चुकी है, अपना अपना संघ बना चुकी है। जो निर्णय लिया गया था बैठक में, उन दोनों निर्णयों के अंतर्गत एक न एक शर्त को पूरा किया जा रहा है, जनसंख्या और वार्षिक आय वाला। तीसरे चरण के अंतर्गत एकमात्र रियासत, सबसे प्राचीन रियासत वो मिलती है। और कहाँ मिलती है? दूसरे चरण के साथ। अब कोई किसी के साथ जुड़ता है तो वो संयुक्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नाम है अपने क्या? संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ यानी कि उदयपुर। उदयपुर को ही क्या कहा गया था? उदयपुर और उदयपुर के क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया था। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे जो है राजधानी रखी गई किसको?
उदयपुर को ही जो है रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हम राजस्थान में विलय के लिए जो है साइन कर देंगे, लेकिन साइन करेंगे तो हमारे उदयपुर का भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो उदयपुर की जो है, उदयपुर को यहाँ पे क्या बनाया गया था, राजधानी बनाई गई थी। अब यहाँ पे जो है उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है हमारे चाचा नेहरू को, जिनको बच्चा चाचा के नाम से जानते हैं, बच्चा जो है चाचा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाते हैं। और यहाँ पे जो है PM बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री पद जो दिया जाता है वो दिया जाता है वर्मा साहब को, माणिक्य लाल वर्मा को। वर्मा जी को जो है यहाँ पे क्या बना दिया गया, PM बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया संयुक्त राजस्थान का। और राज प्रमुख पद जो है वो दिया गया किसको, भूपाल सिंह को। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया जाता है, यहाँ पे राज प्रमुख बनाए जाते हैं। हालांकि उप राज प्रमुख का प्रश्न नहीं आता है अधिकतर, लेकिन हम फिर भी उसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे कि भीम सिंह को जो है यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, उप राज प्रमुख बना दिया जाता है। अब है अपना चौथा चरण, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये जो तीसरा चरण है, यहाँ पे एक प्रश्न जो पूछा गया, प्रश्न है 2016 का प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न मुख्य पटवार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया, वो प्रश्न मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी के अंतर्गत राइट डाउन जरूर करें। यहाँ पे कथन है नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू का, कि उन्होंने जो है क्या कहा तीसरे चरण में, क्योंकि उद्घाटन करता है तो वो कोई ना कोई तो एक बात जरूर कहेंगे। सॉरी, वो अपन जो है अपने चौथे चरण के अंतर्गत ले रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो अपना चौथा चरण होता है, उस चौथे चरण के अंतर्गत वो जो है चौथे चरण के लिए जो है नेहरू जी ने एक प्रश्न कहा था, वक्तव्य कहा था, वो यहीं पे देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यह जो रियासत है वह विश्व का 8वां अजूबा है। वो मुख्य पटवार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था, और वो किस रियासत के लिए कहा गया था, तो वह कहा गया था किसके लिए, जैसलमेर के लिए, कि ये जैसलमेर रियासत जो है वह विश्व का 8वां अजूबा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे अपन जो है लेते हैं 30 मार्च 1948 ईस्वी को होता है अपना कौन सा चरण, चौथा चरण। इस चौथे चरण का नाम उस समय रखा गया था क्या, वृहत राजस्थान। क्या रखा गया, वृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया। अब इसके अंतर्गत जो है रियासतें, क्या कौन सी रियासतें, तो राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र चौथे चरण के अंतर्गत मिल जाता है। मैं यहाँ पे जे बोलना चाहूँगा, जे बी, हम जो है यहाँ पे जे बोल रहे हैं, जे बी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जे बी का जो क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसीलिए इसका नाम रखा गया वृहत, यानी कि बड़ा। J4 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी। इन चारों रियासतों को जो है क्या किया गया, सम्मिलित किया गया और जोड़ा गया किसके साथ, संयुक्त राजस्थान के साथ। पूर्व राजस्थान को मिला दिया संयुक्त राजस्थान में, और संयुक्त राजस्थान को मिला दिया किसमें, वृहत राजस्थान में। राजधानी बनेगी अपने यहाँ पे क्या, जयपुर। राजधानी है दोस्तों यहाँ पे
कौन सी? जयपुर। यहाँ पे प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया था? तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हमारी क्या बना दी गई है? राजधानी बना दी गई है। यहाँ पे उद्घाटनकर्ता का नाम भी ध्यान रखें, क्योंकि उद्घाटनकर्ता कौन थे? जयपुर को राजधानी बना दिया चौथे चरण में, और उद्घाटनकर्ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको बताया था विभाग, जो रियासती विभाग है उसके लिए मैंने आपको प्रश्न भी दिया था। तो पटेल साहब जो है रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, और वो यहाँ पे आए थे चौथे चरण का जो है एकीकरण कर रहे थे, उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ पे आए थे। और हमारे पीएम जो है, यहाँ पे पीएम बनाए जाएंगे किसको? हीरालाल जी शास्त्री को। शास्त्री जी को क्या बनाया जाता है? यहाँ पे पीएम बनाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे राज प्रमुख, महाराज प्रमुख और उपराज प्रमुख तीनों को यहाँ पे चौथे चरण में ध्यान रखने की आवश्यकता है अधिकतर। तो यहाँ पे जो पहले जो तीसरे चरण में भीम सिंह जो थे, इनको बना दिया जाता है महाराज प्रमुख, और आजीवन के लिए बना दिया जाता है, आजीवन महाराज प्रमुख बना दिए जाएंगे किसको? भीम सिंह जी को। तो फिर राज प्रमुख किसको बनाए? तो राज प्रमुख बनाए जाएंगे अपने जयपुर के मान सिंह द्वितीय को। जयपुर के हैं कौन? मान सिंह द्वितीय। इनको बना दिया जाएगा क्या? राज प्रमुख। क्या बना दिया जाएगा? राज प्रमुख बना दिया जाएगा। और भीम सिंह जी जो कोटा के थे, उनको जो है उपराज प्रमुख बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि ये तो थे अपने 4 चरण। अब है 5वां चरण। ये कब गठित होता है? 15 तारीख, यानी कि 15 मई 15/5/1949 ईस्वी को अपना 5वां चरण है, जिसका नाम है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ये अपना 5वें चरण का नाम है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि अपनी 4, 5 और 9, 14 और 4, 18 रियासतें जो है एकत्रित हो चुकी थी। ध्यान दें दोस्तों, थोड़ा सा अपन यहाँ चूक गए हैं कि ठिकाना हो गया नीमराणा, दूसरा ठिकाना जो है कुशलगढ़, वो दूसरे चरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और जो कुशलगढ़ है वो दूसरे चरण के अंतर्गत आ जाता है। अब अपन बात करेंगे 5वें चरण की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5वें से पहले कितने हो चुके हैं? 4 चरण हो चुके हैं। इन 4 चरणों के अंतर्गत मिला दिया गया किसको? मत्स्य संघ को। पहला चरण न दूसरे में सम्मिलित हुआ, न तीसरे में सम्मिलित हुआ, न चौथे में सम्मिलित हुआ। वो मत्स्य चरण जो है 5वें चरण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यानी 5 कब बनते हैं? 4 + 1 = 5। 5वें चरण के अंतर्गत जो है मत्स्य संघ का जो है विलय हो जाता है। और इसी मत्स्य संघ कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है यहाँ पे एकत्रित होता है, एकीकरण होता है? तो यहाँ पे एक प्रश्न है, वो अपनी कॉपी के अंतर्गत लिखें कि यहाँ पे जो है वृहत चरण की संयुक्त वृहत राजस्थान के अंतर्गत जो है जो मत्स्य संघ है, उसको मिलाने के लिए जो है समिति जो थी, वो समिति थी राम मनोहर लोहिया समिति। उस राम मनोहर लोहिया की समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है मत्स्य संघ का विलय हो जाता है। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे जो 5वां चरण है, इस 5वें चरण के अंतर्गत राजधानी जो है सेम रखी जाएगी। सेम यानी कि जो अगले चरण में थी, चौथे चरण में, जिसका नाम था जयपुर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा, अब उद्घाटन कर लिए, बहुत हो गया उद्घाटन। हीरालाल शास्त्री जी को पीएम बनाए रखा, मान सिंह जी को जो है राज प्रमुख बनाए रखा है। तो ये थे दोस्तों 5 चरण। अब इस 5वें चरण के अंतर्गत लिख लें आप लोग, समिति का नाम शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य चरण का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। दोस्तों अभी मैंने प्रश्न के लिए जो है बता दिया था राम मनोहर लोहिया समिति, वो राम मनोहर लोहिया जो है उसकी सिफारिश पर तो क्या हुआ था, वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, उसकी योजना बनी थी। प्रश्न पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आता है। योजना बनाई जाती है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्हीं ने जो है योजना बताई कि इस 4थे चरण का नाम क्या होना चाहिए, वृहत राजस्थान होना चाहिए। अब अपने 6ठे चरण के अंतर्गत लेते हैं, और 6ठा चरण है आपका कौन सा, 26 जनवरी 1950, जो अब अपने देश का संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस चरण के अंतर्गत नाम रखा गया क्या, राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया, राजस्थान संघ नाम रखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नाम से संबंधित हजारों दफ़ा प्रश्न किए गए हैं एकीकरण के। तो राजस्थान संघ जो है नाम रखा गया कौन से में, 6ठे चरण में। यहाँ पे प्रश्न अगर आपको थोड़ा सा लीक से हटाने वाला आ जाए तो आपको ये कह सकता है कि राजस्थान एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ, राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ, तो ये रहा दोस्तों दूसरे चरण के अंतर्गत। 6ठे चरण के अंतर्गत नाम रख दिया अपन ने क्या, राजस्थान संघ। यहाँ पे जो है आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके जो है बाकी सारा जो भी शेष रह रहा है, शेष सिरोही को क्या कर दिया गया, राजस्थान में मिला दिया गया। आबू और देलवाड़ा जो थे उनको मिलाना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने राज्य गुजरात में, लेकिन अभी तो केवल क्या हुआ, सिरोही मिला लिया गया 6ठे चरण के अंतर्गत। बाकी राजधानी आपकी वही है, और यहाँ पे भी किसी को नहीं बुलाया जाता है। हीरालाल जी शास्त्री को जो है यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, सीएम बना दिए जाते हैं, और मान सिंह जी को क्या बना दिया, आपके राज प्रमुख बना दिए गए। अब है अपने 7वां चरण। कौन सा चरण, 7वां चरण। 7वें चरण के अंतर्गत है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जो है अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो ये राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत 7वें चरण का नाम ही क्या रख दिया गया, सिंपल सा नाम रख दिया गया, संपूर्ण नाम रख दिया गया, हमारा प्यारा राजस्थान। ये रहा आपके 7वें चरण के अंतर्गत। 7वें चरण के अंतर्गत बच रहा है अपने, देखो दोस्तों, पहला चरण के अंतर्गत 4 रियासतें, दूसरे में 9, तीसरे में 1 यानी कि 14, और 5वें के अंतर्गत रियासतें हैं आपकी 4, यानी कि कितनी रियासतें हो गई, 18, और ये सिरोही हो गई। तो आपके 9 रियासतें, 19 रियासतें हो गई। अब अपने हुए क्या थे, 19 रियासतें 3 ठिकाने। पहले चरण में नीमराणा, दूसरे में कुशलगढ़, और चौथे चरण के अंतर्गत है आपकी लावा, वो भी जो है जोड़ दी गई है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, लावा का सबसे छोटी रियासत भी थी। जब एकीकरण हुआ था उस समय ये थी जयपुर में, लेकिन वर्तमान में ये रियासत जो है कहाँ पे है, वर्तमान में टोंक जिले के अंतर्गत है।
वर्तमान का प्रश्न करें तो टोंक में है। तो राजस्थान के अंतर्गत अब बचा है अपने एक केंद्र शासित प्रदेश, वो 7वें चरण के अंतर्गत जुड़ जाता है, मिल जाता है, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा नाम दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पे क्या था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा को भी क्या किया गया, एकीकरण में मिलाया गया और यहाँ पे राजधानी वही रखी गई जो है। यहाँ पे किसी को भी उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है और 7वें चरण के अंतर्गत सीएम पद पर कोटा के मोहनलाल सुखाड़िया को जो है चुन लिया जाता है। यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया को ध्यान रखना, मोहनलाल जी सुखाड़िया जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है 7वें चरण में सीएम बनेंगे। क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। अब यहाँ पे कोई पीएम नहीं है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। अब अपने जो है राज प्रमुख, जब हमारे देश के अंतर्गत संविधान लागू हो जाता है तो राज प्रमुख जैसे पदों को समाप्त कर दिया जाता है और 1956 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के द्वारा राज प्रमुख पदों को समाप्त कर दिया गया और पद सृजित किया गया किसका? राज्यपाल का। किसका? राज्यपाल का। और ये जो राज्यपाल का पद जो है ये जो राज्यपाल का पद जो है वह बनाया जाता है और हमारे यहाँ पे पहले जो राज्यपाल है वो कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। ये हमारे राजस्थान राज्य के पहले राज्यपाल हैं। इसके बाद जो है अपने अगले प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों 7वें चरण के अंतर्गत अपन ने ये सब कुछ कर लिया, यानी मिल गई कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था। जो 6ठे चरण के अंतर्गत आबू और देलवाड़ा थी वो भी गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर जो है राजस्थान के अंतर्गत मिल जाती है। और जो ये सुनेल टप्पा है एमपी का जो क्षेत्र वो भी हमारे यहाँ पे मिला लिया जाता है, राजस्थान के एकीकरण में मिला लिया जाता है। और एमपी को जो है कौन सा क्षेत्र दिया जाता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सिरोंज का जो क्षेत्र है, सिरोंज का जो क्षेत्र है वह सिरोंज का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है? एमपी को दे दिया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। इन सभी को जो है मिला लिया जाता है, तब अपने राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है वह आपको जो है मिल जाता है। कब? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न स्टार्टिंग और एंड दोनों के अंतर्गत ध्यान दें कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान नहीं है दोस्तों आपको, 30 मार्च अपने यहाँ पे जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान लागू हो जाता है कब? 26 जनवरी 1950 को। यहीं पे एक प्रश्न बनता है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछने लायक है। राजस्थान शब्द संवैधानिक रूप से कब माना गया? तो ये प्रश्न संवैधानिक रूप से राजस्थान को मान लिया जाता है कौन से चरण में? 6ठे चरण में। दोस्तों अपने इस एकीकरण से संबंधित कोई भी आपको हिचक हो, बेझिझक आप अपने कमेंट्स दें और जो भी आपका इसमें कन्फ्यूजन हो वो बताएं। हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं अपन उनको दूर करेंगे। और जो भी नए व्यूअर्स हैं लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इन्हीं सब के साथ जो है अपन जो है इस एकीकरण को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।